सो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे इजी चैप्टर आपके सिलेबस का दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वैसे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। तो यहां पर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपसे वो शेयर करूंगा, राइट। मेरे बच्चे छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का है, एकदम परफेक्ट कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है और थोड़ी सी प्रैक्टिस है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस। 4 मार्क्स एकदम फ्री के मार्क्स हैं। ये आप 8th में भी करते हो, थोड़ी नॉलेज आपको वहां भी है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंट्रोडक्शन वही हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले आपकी नॉलेज जो है वो बढ़िया होनी चाहिए कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो अगर अच्छे से नहीं किया है, इस चैप्टर की नॉलेज नहीं है, तो आपको 10th में भी बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि 10th में एक चैप्टर है जो इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं और लेकिन डिपेंड वो इसी चैप्टर पे करता है क्योंकि वो वहां पर कार्टेशियन प्लेन को समझाया नहीं जाएगा। कार्टेशियन प्लेन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चैप्टर आपको 10th में मिलेगा, लेकिन उसका बेस क्या है? दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, इसकी जो वेटेज है फाइनल में दैट इज 4 मार्क्स, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स करवा चुका हूं। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अलजेब्रा 20 मार्क्स का जिसके अंदर पॉलिनोमियल आता है और लीनियर इक्वेशन, दोनों चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए, राइट। तो 30 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। तो आज 4 मार्क्स का छोटा सा लेक्चर है ये। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं बस उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर फाइनल में जिस पैटर्न का पेपर आएगा उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि आपके लिए मैंने पेपर बना रखे, तो वो पेपर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे मैसेज आ जा रहे हैं तो इंडिविजुअल मैं नहीं भेज पा रहा, तो मैं आपको यहां बता दूं मेरी एक एजुकेशनल ऐप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करो। आपने उस ऐप में फ्री मटेरियल में जाना है, ठीक है। तो वहां पर 9th क्लास का फोल्डर बना होगा, तो आप उस फोल्डर में जाके उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने आपके लिए 5 चैप्टर्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, 5 चैप्टर्स का, राइट, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 5, और क्वेश्चंस कितने हैं? 20, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो ये 20 क्वेश्चंस आपने 100% प्रैक्टिस कर लेने। तो कहां मिलेगी ये वर्कशीट आपको 5 चैप्टर्स की? अच्छा, ये 5 चैप्टर्स का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स। तो अगर ये 20 क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है इन्हीं में से आपको फाइनल में मिल रहा होगा, या इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। तो कहां मिलेंगे ये 20 क्वेश्चंस का पीडीएफ? कहां मिलेगा आपको ये वर्कशीट? मेरी एजुकेशनल ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डाउनलोड करो। फ्री मटेरियल में जाना है और वहां से क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, मैथ्स का, साइंस का, प्लस ये वाला, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी ऐप के थ्रू देता रहूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल थोड़ा देना मेरे लिए टफ हो रहा है क्योंकि मैसेज काफी आ रहे हैं मेरे बच्चों के। तो यहाँ पे आपको सब ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। मनहास क्लासेस के नाम से ऐप है, बस उसको आपको डाउनलोड करना है। तो अभी हम बात करते हैं आपके चैप्टर्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में ये सब आप पढ़ चुके हो। 9th क्लास में जो सब आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर में, वो क्या है? ये पूरे पॉइंट्स लिख रखे हैं। सर ये कहां से लिखे आपने पॉइंट्स? मेरे बच्चे आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अगर आप इस चैप्टर की समरी में जाओगे, एंड में समरी जहां लिखी रहती है उसमें ये सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर एमसीक्यू टाइप कुछ आया तो इसी समरी में से ही निकल जाएगा आपके 4 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है तो वो अलग टाइप का होता है, वो मैं आपको करवाता हूं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझा देता हूं। मेरे बच्चे टोटल 11 पॉइंट्स हैं यहां पर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जो आपका प्लेन है उसमें आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले जिस प्लेन पे ये ड्रॉ की जा रही है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्लेन को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो कई बार हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या सिंपली
कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। सर ये आपको कैसे याद है? बच्चे याद क्या है, सुनिए, आपको भी याद करना ही पड़ेगा, आपको भी याद करना ही पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन चाहिए किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, और उस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऑलरेडी आपकी बुक में है, सिर्फ आप बुक ओपन करो और वहां से सभी पॉइंट्स को लर्न करो। तो मैं यहां आपको ये हेल्प कर रहा हूं कि अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप इस लेक्चर को आराम से देखो और नोट्स बनाओ मेरे साथ। तो बोलो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर है? उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके भी अपने नाम हैं, ठीक है? जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। बड़ी प्यारी लाइन है। और ये वाली लाइन क्या है? वाई एक्सिस। ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, वाई एक्सिस। और दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। एमसीक्यू में आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जहां फिर रेफरेंस पॉइंट, समटाइम वी कॉल इट रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहां फिर रेफरेंस पॉइंट। तो मोस्टली इसको हम ओ से डिनोट कर रहे होते हैं। क्लियर हो? कितनी बातें बता दी? कार्टेशियन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? एंड कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहां पर ये दोनों मीट करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, या फिर ओरिजिन इसको बोलते हैं। अब क्लियर हो गया? उसके बाद जब ये आपने लाइंस ड्रॉ की तो पूरा प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में आ सकता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वो पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 पार्ट्स। फिर फर्दर क्वेश्चन आ सकता है ये 4 पार्ट्स का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है? क्वाड्रेंट्स। तो यहां पे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इन्हीं को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, इन्हीं को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो 4 पार्ट्स हैं जिनको हम क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है? ये कई बार कंफ्यूजन होती है। तो मेरे बच्चे देखो, दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, राइट टॉप, राइट टॉप, राइट टॉप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला मैंने? राइट टॉप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी, घड़ी ऐसे चलती है, आपने उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। घड़ी जैसे चलती है उससे उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे बच्चे ये देखो, इधर मैंने चेहरा किया अपना, तो मेरे राइट टॉप पे कौन आ रहा है? ये वाला देखो, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आना है, इधर को आना है, तो इधर को जब आए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आपने नीचे आना है, यहां कौन है? थर्ड क्वाड्रेंट। यहां कौन है? फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स ऑल। हो गया ना नाम याद आपको? वेरी सिंपल। तो कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बता दिया। अब मैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसके लिए चैप्टर बनाया गया, पॉइंट्स। लीनियर इक्वेशन में थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको नॉलेज भी होगी। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास x की वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट को हम किस क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा, कैसे हम देखें? तो मेरे बच्चे, ये जो x की वैल्यू है 2, आपने अपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होना है और देख लेना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने राइट साइड जाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव रीजन है, मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं मेरे बच्चे। राइट एंड दिस टॉप, राइट एंड टॉप, राइट एंड टॉप, ये पॉजिटिव रीजन होता है। और जो लेफ्ट और बॉटम है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज बॉटम, ये नेगेटिव रीजन होता है दोनों एक्सिस का, राइट? तो यहां पे आप देखें, यहां पे देखें जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि ये पॉइंट x2 और y3 ये कहां होगा? तो मेरे बच्चे x पॉजिटिव है तो यहां आना राइट, 1 2, y मेरा पॉजिटिव है 3, तो याना 1 2 3, यहां से 2 ऊपर 3, तो यहां पर एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से इस प्लेन में टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? 9 पॉइंट्स। तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेंट तो 4 होते हैं, 9 पॉइंट्स कैसे आ गए? मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो।
आप क्वाड्रेंट के अंदर जाते हो, 4 पार्ट्स हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर ही आप देख रहे हो। बहुत सारे पॉइंट्स कहां बैठे हुए हैं, इन एक्सिस पे भी तो बैठे हुए, इन एक्सिस पे तो बैठे हुए। तो यहां कितने डॉट लगा दिए मैंने, 4 डॉट्स। तो ये 4 पॉइंट्स ये हो गए, और 4 पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर के हो गए, तो कितने हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? एंड 1 दिस पॉइंट ओरिजिन। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं, 9 पॉइंट्स। कितने होते हैं, 9 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है जब आप 11th में पहुंचोगे, आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहां पे इन क्वाड्रेंट्स का नाम बदल जाएगा, और एक एक्सिस और इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज वाई एक्सिस। क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो ये तीनों परपेंडिकुलर होंगी आपस में 11th क्लास में। तो क्या होगा, वो टोटल 8 ऑक्टेंट्स बना रही होंगी। यहां पर 4 क्वाड्रेंट्स है, वहां ऑक्टेंट्स बन रहे होंगे 8 वाले। क्लियर? चलो वो कहानी बड़ी दूर है, अभी ध्यान से सुनिए। 4 क्वाड्रेंट्स, पॉइंट का पोजीशन, तो कितने पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, 9 पॉइंट्स की। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट पूछ रहा हूं। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, मुझे बताओ 2 3 कहां पर है, सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर मैं आपको पूछ रहा हूं -2 5 कहां पर है, -2 5। तो आपने क्या देखना है, सर -2 नेगेटिव एक्स, ये रहा नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, ये रहा पॉजिटिव वाई। तो आप -2 2 यूनिट इधर गए, 5 यूनिट, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। बस इसकी लोकेशन ढूंढनी है। फिर तीसरा -5 -6 दोनों नेगेटिव है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सर ये कैसे आप बता पा रहे हैं, अरे भाई याद करना पड़ता है। देखो ना इधर, आप समझते नहीं मेरी बात को। ये देखो लिखा हुआ प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड, प्लस माइनस, माइनस माइनस भी है। तो ये है फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। साइन के हिसाब से तुम्हें सारे क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहीं से तो बता रहे हैं आपको, भी तो यहीं से लर्न करना है मेरे बच्चे। तो लास्ट हमारे पास आ गया 4 -6, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आप हो, तो कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जीरो नहीं होगा। पहला वाला आपका एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा वाला आपका वाई का वैल्यू होता है, ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो इनमें से कोई भी नहीं है, तो मतलब आप किसी क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो तुम्हें क्वाड्रेंट का नाम बोलना है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक जीरो हो गया, तो तुम क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो, याद रखना। कल को मैंने कोई पॉइंट लिख दिया, लेट अस सपोज आई एम राइटिंग 0,2, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत हो जाएगा। वहीं पर 2 कोऑर्डिनेट है, एक एक्स दूसरा वाई, कोई एक जीरो है, तो ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ये किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, जहां तो एक्स एक्सिस पे, जहां वाई एक्सिस पे। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किस तरह बैठा हुआ है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, बस वही देखना होता है। तो मेरे बच्चे 0,2, एक्स का वैल्यू 0 है, तो यानी तुम यहां पर हो अभी, और वाई कितना है 2 प्लस का, तो ऊपर गए, तो ये कहां बैठा हुआ है, इसको ऐसे बोलना है पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर मैंने ले लिया 0,-3, ये कहां बैठा हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि x तो 0 चल रहा है, ना इधर गए ना इधर गए, x तो 0 है, तो 3 कितना है, नेगेटिव, तो नीचे आए, यहां बैठा हुआ है नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया 2,0, सर 2,0 कहां है, सर y कोऑर्डिनेट 0 है, 2 पॉजिटिव है, तो तुम इधर आए, तुम यहां बैठे हुए, कहां बैठे हुए, पॉजिटिव x एक्सिस। फिर मैंने 8th पॉइंट ले लिया -4,0, सर -4 इस तरफ गए, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहीं रहे, कहां बैठे, नेगेटिव x एक्सिस। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, 10th में बहुत काम आएगा ये वाला चैप्टर। क्लियर है? तो आई होप इट इज क्लियर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फाइनल में किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने उस वर्कशीट में रखे हैं। 20 क्वेश्चंस की जो वर्कशीट है, जो आपको मेरी ऐप पे मिल जाएगी, उन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, कोई भी 5 चैप्टर जो मैंने रखे हैं, हर एक क्वेश्चन आपने परफेक्टली सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। मैं यहां पे कुछ पॉइंट आपको दे रहा हूं, -2,3, 5,2, -3, -4 एंड माइनस, चलो माइनस रहते हैं, 3, -5। ठीक है, मैंने बोला इनको प्लॉट करो, इनको प्लॉट करो कोऑर्डिनेट प्लेन में, और बताइए
अगर इनको ऑर्डर में हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा, कैसा फिगर बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, हेक्सागन बनेगा, पेंटागन बनेगा, क्वाड्रिलेटर बनेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट -2, 3, तो तुम यहां आओगे 2 यूनिट नेगेटिव और 3 ऊपर चल जाओगे, तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा यहां पर है B.52 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर ये 5, 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये B पॉइंट हो गया। फिर -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -3, ठीक है, -3 और -4 तुम लगभग यहां पर होंगे C। ये सब तुम्हें ग्राफ पेपर पे करना होता है, एग्जाम में तुम्हें ग्राफ मिलेगा तो ये सब ग्राफ पे करना, पेंसिल स्केल लेके जाना साथ में, ठीक है। फिर है 3, 5, ये आ गया 3 और 5 नीचे, यहां पर कहीं आ गया D। अब इनको ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ऑर्डर में ज्वाइन करने का मतलब जैसे आपको गिवन है, ए को बी से करना है, बी को सी से करना है, सी को डी करना है। ए से डी आपने डायरेक्ट नहीं जाना है या बी से सी डायरेक्ट नहीं, ऑर्डर में करना है। जैसे तुम ए से बी आओ, फिर बी से सी मत चले जाना, नहीं ऑर्डर में, हाँ बी से सी जाना तुमको, बी से सी जाना, फिर सी से डी जाना। ये चित्र बन गया। अब तुम बताओ कौन सा ये फिगर है, क्वाड्रिलेटर है, ट्राइंगल है, कुछ नहीं। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह से आपने ज्वाइन करना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इसी तरह आपको ज्वाइन करना है। यहां पे तो आप देख रहे हो कि कैसा पिक्चर बन रहा है, क्योंकि मैंने रैंडमली यहां पर क्वेश्चंस पॉइंट्स लिए, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हो सकता है ये फिगर आपका स्क्वायर बन रहा हो, रेक्टेंगल बन रहा हो, रोम्बस बन रहा हो, पैरेललोग्राम बन रहा हो, काइट बन रहा हो, ट्रेपेजियम बन रहा हो। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डरली ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है। ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी, डी से फिर ए चले जाना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। बी से डी मत चले जाना, वो गलत हो जाएगा। बी से डी आपको नहीं जाना है, जंप नहीं करना आपने। क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपको फिर मैं बता दूं, यहां पर ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 11th वाला, इस पे क्वेश्चंस आपको बन सकता है कि जैसे यहां लिखा है इफ x नॉट इक्वल टू y, तो तब ये पेयर भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब x और y को आप इक्वल ले सकते हो। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सुनिए सुनिए, मैंने यहां पे लिखा 3x + 2, 5y - 7, ये कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये, और ये मैंने किसी के इक्वल रख लिया -4, 7। तो इसका ये मतलब हो गया, ये जो पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं x और y, ये भी दूसरा है और दोनों को इक्वल रखा हुआ है। तो तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि अगर ये इक्वल दे रखा है तो इसमें तुम ये बताओ x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना इसको देखकर। तो इस पॉइंट का यही मतलब है जो मैंने आपको समझाया कि जब दो पॉइंट आपस में इक्वल दे रखे हैं, जब दो पॉइंट आपस में इक्वल दे रखे हैं तो उनके अब्सीसास, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर सकते हो और y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। इसको अब्सीसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो जैसे ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो ये वाला जो है 3x + 2 मैं किसके इक्वल ले सकता हूं? -4 के इक्वल ले सकता हूं। एंड दूसरा वाला जो है 5y - 7 किसके इक्वल ले सकता हूं? 7 के इक्वल ले सकता हूं। तो ये एक छोटा सा 6 क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से तुम्हें बस अब x और y निकालना है। मेरे बच्चे 2 इधर चला गया, सिंप्लीफाई किया 6 आ गया, तो x की वैल्यू -2 आ गई। यहां से तुम y निकाल सकते हो, 7 है + 7 है, 5y = 14, तो y आ गया 14/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और जो आएगा वो इतना इजी होगा, तुम बड़े आराम से कर लोगे। बस आपको 9 पॉइंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे, ये था आपका छोटा सा एक चैप्टर, व्हाट इज दैट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसके अगर आप नोट्स बना लोगे, पूरे नॉलेज आपको गेन हो गई है। 4 मार्क्स कंफर्म आपके फाइनल एग्जाम में। और वर्कशीट जरूर कीजिएगा, पेपर जरूर कीजिएगा, जो मेरी ऐप पे आपको मिल जाएगी। तो मेरे बच्चे, आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी, किसी भी चैप्टर का, कोई टेंशन हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम है या कुछ नहीं आता, मैं हर एक कमेंट का बच्चों को कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। तो आप कमेंट करें, अपने डाउट शेयर करें, मेरे एंड से जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करूंगा।
आपकी एक ड्यूटी बनती है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं इसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है। खुश रहो, और जिस तरह से तुम अभी फाइनल के लिए मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से आफ्टर दिस 9th 10th की शुरुआत करनी है, और पूरे साल 10th में ऐसे ही मेहनत करनी है जैसे आप अभी कर रहे हो अपने फाइनल 9th के लिए। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।